मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाहर आज केमिस्ट्री की तीसरे दिन इंटरव्यू देके जो कैंडिडेट अभी निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम? मेरा डॉक्टर कविता जैन। कहाँ से मैम आप? मैं छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से। किसी बोर्ड में था या? मेरा बी बोर्ड में था। बी बोर्ड में था। कितने टाइम तक चला मैम आपका इंटरव्यू? मेरा 10 मिनट। 10 मिनट। कैसा रहा मैम इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू बहुत रिलैक्स था, अच्छा था, फ्रेंडली था, मतलब कोऑपरेटिव माहौल? कोऑपरेटिव था। यस। अच्छा, और क्वेश्चन किस तरीके से आए मैम? क्वेश्चंस पहले जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने जनरली देखा कि आप छिंदवाड़ा से हैं, तो छिंदवाड़ा के बारे में, बादल भोई के बारे में पूछा कि बादल भोई कौन थे, उनका क्या योगदान रहा। तो मैंने उनको वो बताया कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके नाम पे वहाँ पे जनजातीय संग्रहालय चलता है। तो उनका क्वेश्चन था कि उन्होंने ऐसा एग्जैक्टली क्या काम किया है, तो स्वतंत्रता में योगदान दिया, मैंने उनको ये बताया। दूसरा उनका जनरल से ये क्वेश्चन था कि जो करंट में विस्फोटक मिला है वो कौन सा केमिकल कंपाउंड था और उसमें ऐसा क्या हुआ कि वो विस्फोटक के रूप में काम किया है, क्योंकि जनरली अमोनियम नाइट्रेट लैब में भी होता है बट विस्फोट नहीं करता है, तो वो उनको बताना था। तो मैंने कहा कि गैस कुछ जनरेट होती है जिसकी वजह से विस्फोटक के रूप में कार्य करता है। तो उन्होंने ठीक ओके कहा, देन ट्रांसफर कर दिया दूसरे मेंबर्स को। वहाँ से कैसा क्वेश्चन बना? उसमें से बढ़िया था, थीसिस से ही पूछा। जो दूसरे नंबर पे सर बैठे थे उन्होंने थीसिस देखी, उन्होंने कहा आपने कैटालिसिस पे काम किया है, तो कैटालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने उनको बताया मेटल कैटालिसिस, ऑर्गेनिक, हेट्रो, होमोजीनस कैटालिसिस एंड फोटो कैटालिसिस। तो इस पे उनकी केमिस्ट्री चली गई कि हेट्रो कौन से होते हैं, और मैकलिस मेंटेन इक्वेशन जो एंजाइम कैटालिसिस के लिए होती है वो पूछी। देन लॉक एंड की सिस्टम के बारे में पूछा, तो वो मैंने उनको आंसर कर दिया। और फोटो कैटालिसिस के बारे में पूछा कि रेडिएशंस जो होती हैं वो फोटो कैटालिसिस के रूप में कौन सी रेडिएशंस यूज होती हैं, तो पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो यूज होती हैं उसमें। उन्होंने बस इतना ही पूछा। और हाँ, इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट सर आए थे उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा कि अगर आप क्लास में जाते हो बीएससी फर्स्ट ईयर के, तो आप सबसे पहले उनको क्या पढ़ाना स्टार्ट करोगे। तो मैंने कहा बीइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करूंगी। तो फिर उन्होंने कहा क्या पढ़ाओगे आप, फिर मैंने उनको रिएक्शन शुरू किया। तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में बात किया। देन उन्होंने फिर एडिशन रिएक्शंस में पूछा कि HBr एक डिफरेंट उसमें एंटी मार्कोनी फ्रूल लगता है, तो अगर आप उसको ऐड करोगे तो कहाँ ऐड होगा, तो वो उसका मैंने आंसर किया कि जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस पर ऐड होगा मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा अगर एंटी मार्कोनिफ होगा तो उसके अपोजिट ऐड होता है, तो उन्होंने कहा अपोजिट क्यों ऐड होता है, तो फिर मैंने बताया कि फ्री रेडिकल्स जो होती है वो स्टेबिलिटी के कारण ऐड होता है। देन फिर अदर मैम जो मैडम बैठी थी उन्होंने थीसिस उठाई और उन्होंने बोला कि आपने फ्लोरिनेटेड कंपाउंड पे काम किया, मैंने फ्लोरिनेशन पे काम किया। तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो ड्रग केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब ये इसका क्या एप्लीकेशंस है, तो ड्रग केमिस्ट्री में जनरली उनका उसको एप्लीकेबल है वो। और उसका आपने जब कैंसर सेल पे मैंने काम किया है उसमें, तो कैंसर की एक्टिविटी दे रहा है वो 10 to 20% एक्टिविटी दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप इसको इनहेंस करके क्या इसका पेटेंट कराओगे। तो मैंने कहा अभी जब फ्यूचर में हम उस पर काम करेंगे तो हम उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करके अप टू 80%, 50 जो भी हमको एक्टिविटी मिलेगी उसके बाद हम उसका पेटेंट फाइल कराएंगे। तो ये था, जनरली था, थीसिस से ही था और ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, एकदम थीसिस से था। मैम करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? करंट से वही विस्फोटक वाला पूछा। हाँ, और तो कुछ नहीं। मैम एनईपी से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, एनईपी से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कल वाले अभ्यर्थियों से, जैसे आपसे पहले जो अभ्यर्थी आए उनसे भी एनईपी से क्वेश्चन बनाया है, तो आपसे ऐसा नहीं बना? नहीं, एनईपी से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैम एनिशिएंट केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना आपसे? एंशिएंट केमिस्ट्री का भी नहीं। हाँ, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था क्योंकि बीएससी में बॉटनी था, तो बॉटनी में कुछ एंशिएंट साइंटिस्ट का पूछा था, वो मुझे नहीं पता था, मैंने सॉरी बोल दिया क्योंकि किस नाम मुझे नहीं, बॉटनी का नहीं पता था इसलिए। मैम इसके अलावा जैसे आप यूजी और पीजी का जो प्रश्न पत्र रहा है वहाँ से कोई क्वेश्चन बना है? यूजीसी, अब जैसे बीएससी में मैंने बॉटनी लिखा है तो बॉटनी से वो क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। हाँ, उतना ही पूछा। मैम बोर्ड टीचिंग कराई थी आपसे? बोर्ड टीचिंग के लिए नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि काफी अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग की बोला गया था, आपसे नहीं बोला? हाँ, बोर्ड टीचिंग के लिए नहीं बोला। मैम आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? ये कि पैनिक मत हो, रिलैक्स रहो, बढ़िया, मतलब बहुत डीप में पढ़ के मत हो, बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट बेस्ड जो चीजें वो पढ़ो, थोड़ी सी एंशिएंट पढ़ लो। जो डेफ में लिखा है, जैसे डेफ में मैंने बीएससी लिखा है तो वो बॉटनी पे चलेगा, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना वो बॉटनी भी पूछ लेंगे, तो ऐसा बेसिक्स जो एक उनके सामने जो डेफ है उसमें से वो क्या पूछ सकते हैं उस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, बस इतना ही है। रिलैक्स होके दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।